दोस्तों एग्ज़ाम देने के बाद में आप सभी के मन में सबसे बड़ी घबराहट होती है कि आखिर इस एग्ज़ाम का कट ऑफ किया जाएगा। इस वजह से मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिससे कि आपका मोरल डाउन हो, आपके अंदर नेगेटिविटी आए। यहाँ पर दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत सेंसिटिव तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव होता है, तो मैं चाहता हूँ आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे सो दैट आपके अंदर घबराहट कम हो और आप मेंस के लिए तैयारी कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस डाउट में हैं कि वो मेंस के लिए तैयारी करें या ना करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 नए बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं। हालांकि मैंने मॉर्निंग में इस एग्ज़ाम के कट ऑफ को लेकर पहले से ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के कट ऑफ के लिए वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो बनाने के बाद में 3 नए अपडेट्स आए हैं जिसके बाद में कट ऑफ चेंज हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप मेरी बातों का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाना। तो पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं विश्वास मानता हूं कि आपको कट ऑफ का बिल्कुल सही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये कट ऑफ कम जाने वाली है। जितना दूसरे या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है या कोई दूसरा जो क्लेम कर रहा है कि कट ऑफ इतना जा सकता है उतना जा सकता है, उससे भी कम जाएगी। दोस्तों क्यों जाएगी मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप किसी भी बड़ी कोचिंग या वेबसाइट पर देखेंगे तो अभी के हिसाब से जो ऑफिशियल जो वो कट ऑफ बता रहे हैं कि जितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड है जा सकता है, वो बताई जा रही है 115 से लेकर 120 नंबर के बीच में। 115 से 120 के 20 के बीच में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 3 नए अपडेट्स आए हैं। पहला अपडेट तो ये है कि अभी टेलीग्राम से लेकर हर जगह 2020 में कितनी कट ऑफ गई थी इसका एक ऑफिशियल नोटिस वायरल हो रहा है। ठीक है, उस ऑफिशियल नोटिस में 2020 की जो दोस्तों कट ऑफ लिखी है, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। मात्र 110 नंबर, मात्र 110 नंबर बताई गई है। 110 नंबर, जबकि अभी तक सभी लोग ये क्लेम कर रहे थे कि 122 या 123 नंबर गई थी कट ऑफ। एक्चुअल में जो कट ऑफ है जो वो 110 नंबर बताई गई है। अब उसमें ये जो नोटिस निकला है उसमें कई लोग कह रहे हैं कि सर वो फेक नोटिस भी हो सकता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि वो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो नोटिस सही है। ठीक है, अगर हम उस नोटिस को सही माने तो पिछले साल 110 नंबर कट ऑफ गया था और इस बार चूंकि पेपर टफ है तो कट ऑफ कम होना चाहिए था, ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं बनते हैं। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि अभी अगर आप मॉर्निंग का न्यूज़पेपर देखें, जैसे कि मैं अपने लैपटॉप पर न्यूज़ देख रहा हूँ, इसमें लिखा है कि यूपी पीएससी एग्ज़ाम में आज के दिन यहाँ पर लिखा 54% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। 54%, ओनली 46% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। कोविड की वजह से 54% बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो यानी कि ये बच्चे ऑलरेडी कम हो गए। तो किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ को डिसाइड करने के जो 3 फैक्टर होते हैं कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, पेपर टफ आया कि सिंपल आया और कितनी वैकेंसी है, तीनों फैक्टर अफेक्टेड हो गए। बच्चों ने कम से कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 54% बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। इसके बाद में दूसरा फैक्टर आ गया कि पिछले साल का कट ऑफ देख लिया यहाँ पर हमने कि वो 110 गया था। तीसरा फैक्टर आ गया कि आपका जो पेपर है वो टफ आया था। और चौथा फैक्टर आता है कि वैकेंसीज़ कितनी है। इस बार वैकेंसी पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो फिर भाई ज़्यादा कट ऑफ कैसे हो सकती है, कोई बता सकता है? ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगी, कट ऑफ कम जाएगी। कितनी जाएगी अभी एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। अब इसमें एक और फैक्टर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 3 दिन पहले, यानी कि आज है 25 अक्टूबर, लगभग 22 अक्टूबर को, शायद 22 अक्टूबर को एक नोटिस आया था विभाग की तरफ से, जिसमें उसने बताया था कि इस बार मेंस एग्ज़ाम के लिए 15 वैकेंसी के 15 गुने ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। 15 गुने, जबकि अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक मात्र 13 गुने बच्चों को बुलाया जाता था। 13 गुने, इस बार 2 गुने बच्चे और बढ़ा दिए, यानी कि इस बार टोटल वैकेंसी का 15 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जब ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरी तीनों बातें अच्छी लगी, तीनों बातें अगर आपको सही लगी हों, अगर आप मेरे लॉजिक को सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों उन सभी लोगों के पास में इस वीडियो को ज़रूर भेजना जो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बताकर आपको नेगेटिविटी फैला रहे हैं।
तो ये तीनों चीज़ें बताने के बाद में तीनों चीज़ों को अगर ऐड कर दिया जाए तो अब सुनो कि फाइनल इसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है। कट ऑफ ये हो सकती है कि जैसा कि बाकी लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो 115 से 120 नंबर जाएगी। उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस बार का ये जो कट ऑफ है इसमें कम से कम 10 या 15 नंबर कम लीजिए। 100 से लेकर 100 से 105, 100 से 105, 100 नंबर से लेकर 105। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, मैंने जितने भी लॉजिक लगाने थे सब लगा लिए। 100 नंबर से ज़्यादा 100 और 105 के बीच ही कट ऑफ जाएगा। इससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई, सारे लॉजिक आपको बताएं। अगर आपको मेरे सारे लॉजिक सही लग रहे हैं तो आपको भी फील हो रहा होगा कि ये जो कट ऑफ है 100 से 105 के बीच में ही जाएगा। ठीक है, अब 100 से 105 के बीच में कितने क्वेश्चन हुए आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। 1.33 से डिवाइड कर दीजिए। मैं इसको ज़रा लैपटॉप पर कैलकुलेट कर देता हूँ ये कितना होता है आपका। तो साथ ही साथ में अगर दोस्तों जो अदर लोग जो आपको 120 कई इंस्टीट्यूट हैं जो कि 120 नंबर कट ऑफ बता रहे थे। अब उस केस में क्या होगा, जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं वो पढ़ना ही छोड़ देंगे मेंस के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करिएगा, आपका कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों साफ साफ आ रहा है कि 100 नंबर पर होता है अगर आपके 75 क्वेश्चन सही हो जाएं और 105 110 के बीच में, हम 110 भी अगर मान लें 100 से 110 के बीच में भी, तो ये होता है आपका 75 क्वेश्चन। ठीक है, ये होता है आपका 80 क्वेश्चन के आसपास में, 82 क्वेश्चंस यहाँ पर दोस्तों होता है। तो यहाँ पर मान के चले कि लगभग जिसके 80 क्वेश्चन सही हो गए होंगे, 80 हम ले लेते हैं ऑन एन एवरेज। अगर किसी बच्चे के 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो मेंस की तैयारी में लग जाए, मेंस के लिए उसका चांसेस है और किसी दूसरे की बातों में ना आए। मेरे लॉजिक के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अगर आप मेरी बातों को समर्थन करते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो और 82 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो जाते हैं तो उसको मेंस देने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप मेरी बातों का, मेरे लॉजिक का समर्थन करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।